नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? 66। अपि निश्चय ही अनाथम आरक्षित वने जंगल में ब्राह्मण हे ब्राह्मण माँ अथवा स्म नहीं अदंती भक्षण किया अर्भकम निरीह बालक वृकाः भेड़िए श्रांतम थका हुआ शयानम लेटा हुआ क्षुधितम भूखा परिम्लान मुरझाया मुख अम्बुजम कमल के समान मुख अप्यनाथम वने ब्रह्मन् अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्माद् अत्यंत अर्भकं वृका मास्मान् अत्यमृगा शांतं शयानं क्षुधितं शान्तं शयानं सुदितं परिम्लानं मुखम्बुजम्। परिम्लानमुखं भुजम्। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। अहो 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 मेरा मेरा पता निश्चय ही दौरात्म्यम क्रूरता स्त्रीजितस्य स्त्री का गुलाम उपधारय जरा सोचो तो यह जो अंकम गोद प्रेमणा प्रेमवश आरुक्षंतम चढ़ने को इच्छुक न नहीं अभ्यनंदम उचित ढंग से आदर असत्तमः अत्यंत क्रूर अहो में बत दौरात्म्यम स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाप्यनन्दम् असत्तमः। ओहो, जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने तो उसको आने नहीं दिया, ना उसके एक क्षण भी उसे दुलारा। जरा सोचिए मैं कितना कठोर हृदय वाला हूँ। तो आसक्ति जो है वो हृदय को कठोर और दुर्बल बना देती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा उत्तानपाद जो है वो इस चीज़ का प्रायश्चित कर रहे हैं। इस चीज़ का उन्हें दुख हो रहा है, पर ये होता है सबके साथ कि जब भी आसक्ति होती है तो आसक्ति जो है वो हृदय को कमज़ोर बना देती है। जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण, धृतराष्ट्र की एक दुर्योधन में आसक्ति ने पूरा वंश जो था वो ख़त्म करवा दिया। हालांकि विदुर ने हर पग पग पर बोला था। जब दुर्योधन पैदा हुआ तो आकाश में इतने बुरे संकेत होने लगे, और जैसे जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध चिल्लाने लगे
काले काले बादल आ गए और गर्जना हो रही है, बिजली कड़क रही है, सब हो रहा है। तो जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो उन्होंने पूछा कि ये लक्षण क्यों है। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारा पुत्र है, ये इतना धार्मिक होगा कि इसके कारण प्रकृति जो है वो कष्ट पा रही है, तो तुम इसे अभी मार दो। अगर इसे अभी मार दोगे तो तुम्हारे बाकी 99 पुत्र बचे रहेंगे। अगर ये जिंदा रहा तो सबको लेके मरेगा। तो आसक्ति, अब छोटे बच्चे, अभी पैदा हुए बच्चे हो गए, कैसे मार सकता है? तो नहीं मारा। फिर बड़ा हुआ, बार बार विदुर बोलते रहे धृतराष्ट्र को कि इसको, दुर्योधन को छोड़ दो, सब वंश बच जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र इतने आसक्त थे कि नहीं छोड़ पाए। तो ये जो आसक्ति होती है स्त्री में, पुत्र में, अपने परिवार में, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्रियां, और अपने परिवार में, अपने धन में, ये सब आसक्तियां मनुष्य को दुर्बल बना देती हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी आसक्ति धर्म में बनानी चाहिए। धर्म यानी कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने में लगानी चाहिए। अन्यथा जो है वो व्यक्ति भौतिक संसार में और गहरा 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 फंसता चला जाता है। अजामिल का उदाहरण है, वो भी इतना रच देते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे करना है। तो इच्छा तो भगवान की हुई ना, कि मतलब इसको इच्छा तो भगवान की है, जो भी सब हो रहा है। लेकिन इच्छा में जो हम लोग हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए उसमें ये है कि इस सारी लीला से हमें ये शिक्षा लेनी है। हमें ये शिक्षा लेने के लिए बहुत सारी ऐसी लीलाएं भगवान रचाते हैं कि भाई ये देखो, ऐसे आसक्ति से ऐसे नाश होता है, इसलिए समय रहते बचना है। क्योंकि जो चीज अभी हुई नहीं है उस पे हमारा पुरुषार्थ करने का अधिकार है। जो हो चुकी है उस पे सोच लो कि भाई ये तो होना ही था, भगवान की इच्छा थी। ये बहुत अच्छा है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता है कि अरे जो होना होगा वो तो होगा ही, तो इस चक्कर में पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो होना होगा कि वो क्या है ये तो मनुष्य को पता नहीं है। मनुष्य को ये थोड़ी पता है कि भाई मेरा स्त्री के चक्कर में नाश ही होना है। मान लीजिए आज मैं स्त्री के प्रति आसक्त हूँ, तो अब मैं सोच के बैठ जाऊँ कि अरे भगवान की यही इच्छा है, चलो ठीक है। अब क्योंकि आसक्ति में आनंद तो आता है। अब कोई स्त्री है, किसी पुरुष के लिए कोई स्त्री है, बहुत सुंदरी है, तो आनंद तो आएगा उसे, भौतिक आनंद। अब वो सोचे कि भगवान की ये इच्छा है, तो उसी में लगा रहे, ये सोच के कि ऐसा ही होना होगा। तो ये जो है उसने अपने पुरुषार्थ को मौका नहीं दिया। जब तक हुआ नहीं है, यानी कि वो सोचे कि अच्छा मेरा सारा प्रॉपर्टी बर्बाद ही होनी होगी इसके चक्कर में, ऐसे ही सोच ले तो बर्बाद हो ही जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं है अभी कि बर्बाद होनी है कि नहीं होनी। तो उसके हाथ में अभी जब तक बर्बाद नहीं हुई है तब तक पुरुषार्थ करने का मौका है। तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि वो उस आसक्ति को काट कर बाहर निकले। बर्बाद हो गया तब वो ये सोच सकता है कि अरे शायद भगवान की इच्छा होगी, चलो अब सुधरने की कोशिश करूं। लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक उसके हाथ में पुरुषार्थ है। यही इसी को जो है फ्री विल का कंसेप्ट कहते हैं कि मनुष्य जो है उसके पास थोड़ी सी इच्छा शक्ति है जिसका उपयोग करके वो अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकता है। और यहाँ तक कि रामानुजाचार्य के भाष्यों में उन्होंने इस प्रकार के विचारधारा को कि अच्छा ये भगवान की इच्छा होगी। 4 दोष बताए साधकों में, भाग्य तुष्टि, भगवत तुष्टि, कर्म तुष्टि, और एक और है कि व्यक्ति साधक कई बार इन चक्रों में पढ़कर अपने साधन में ढीला हो जाता है। यानी कि भाग्य तुष्टि, कि अरे भाग्य में भगवत प्राप्ति होगी तो हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। या भगवत तुष्टि, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके साधक कभी कभी अपना साधन, अपना पुरुषार्थ जो है वो ढीला छोड़ देता है। तो ये जो है इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जैसे ही हमें कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा ये नहीं ठीक हो रहा, तो प्रयास किया जाए उसको ठीक करने का, अपने पुरुषार्थ को
उपयोग में लाने का। ये मनुष्य का कर्तव्य है। जब वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसका नाश होता है। और आसक्ति छोड़कर कितने उदाहरण हैं कि मनुष्य अगर भगवान के लिए अपनी आसक्ति छोड़ता है तो उसका भी कल्याण होता है और जिसको उसने छोड़ा उसका भी कल्याण होता है। जैसे उदाहरण है बिल्वमंगल ठाकुर का। बिल्वमंगल ठाकुर ने चिंतामणि को छोड़ दिया, हालांकि इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, लेकिन जब छोड़ा तो बिल्वमंगल ठाकुर का भी कल्याण हुआ और चिंतामणि का भी कल्याण हुआ। दोनों भगवत प्राप्त बन गए। एक और बहुत सुंदर कथा मैं सुन रहा था। जैसे कई बार आसक्ति छोड़ने में ये चिंता होती है, जैसे अभी महाराज उत्तानपाद दोनों तरफ से आसक्ति में ही फंसे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि मैंने स्त्री की आसक्ति में पुत्र से प्रेम नहीं किया। अब कई लोग पुत्र से आसक्त होंगे कि भाई छोटा बालक है, कैसे छोड़ें, क्या करें। तेरी एक खतरनाक कथा मैं सुन रहा था कि एक भक्त थे, उनका नाम भूल गया मैं। अब उनका विवाह हो चुका था। एक छोटा सा बच्चा, नवजात 4-5 महीने का ही होगा। तो वो जो थे, अब एकदम से कुछ पुराने जन्म को साधन कुछ प्रकट हुआ, कुछ हुआ, तीव्र वैराग आ गया मन में। ऐसा तीव्र वैराग्य, अब सोचने लगे कि नहीं ये बच्चा पूरा दिन रोता रहता है, भजन करने नहीं देता, और क्या करूं, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी तो भक्ति नहीं होगी। तो वो रातों रात चुपके से घर से बहुत बार कोशिश करी, भाग नहीं पाए, एक बार निकल गए। अब उनकी पत्नी को पता था ये भागेंगे, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ उनको पकड़ के पहरा बांध के रखती थी। अब एक बार हल्की से उसकी आंख थोड़ी गहरी नींद में गई और वो निकल गए। तो अब जैसी पत्नी की आंख खुली, समझ गए कि ये निकल गए, तो ढूंढने लगी। तो दूर से वो जाते हुए दिख गए, तो दूर से उनका पीछा करने लग गई। अब इधर से ये भक्त बड़े खुश कि चलो अब सब छोड़ गया। वो आराम से भगवान का कीर्तन भजन करते हुए जा रहे हैं। हालांकि संसार इनको निर्दयी कहेगा, लेकिन उन्होंने ये काम भगवान के लिए किया। तो वो जा रहे हैं और ये चुप चुप के जा रही हैं पीछे, कि अगर दूर से भी इनको पता चल गया कि मैं पीछे आ रही हूँ तो तेज भागेंगे, मैं पकड़ नहीं पाऊंगी। तो करते करते एक जगह वो विश्राम करने लगे। तो तब वो स्त्री चलते थोड़ा करीब आ गई और इतने में बच्चा जो था वो रो पड़ा। अब रोने की आवाज़ आई तो अरे इसको छोड़ के भागा, फिर ये आ गई। तो ऐसे तो फिर परेशान हो गए, क्या करें। तो कहते तुम वापस चले जाओ, अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब वो स्त्री कहती स्वामी, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति की सेवा जो है वो सिर्फ आसक्ति नहीं है, वो धर्म भी है। अगर सेवा है, आजकल स्त्रियों का असल में ये होता है कि वो सेवा करना कम, करवाना ज़्यादा चाहती है। ये भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। ऐसा नहीं, अगर स्त्री इस भावना से पति की सेवा करना चाहती है कि इनकी सेवा करके ही, इनकी आज्ञा मान के ही मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो जो है बिल्कुल सही धर्म है। तो वो इस चक्कर में उनके पीछे कि नहीं मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं। तो बहुत चर्चा विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि देख, ये बच्चा जो है ये अभी छोटा है, अभी क्या कर रहा है, अभी भजन नहीं करने देगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर और मुसीबत होगी, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ये करो करो। तो अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो साधु की तरह चल, भजन करियो और इसको छोड़ दे। अब एक माँ कैसे छोड़े बच्चे को, इतनी पीड़ा, क्या करे क्या ना करे। लेकिन अब उनका धर्म पतिव्रता धर्म था कि नहीं, पति की सेवा करनी है। ठीक है, बच्चे को छोड़। तो उस छोटे बच्चे को वहाँ जंगल में छोड़ दिया और वो जैसे सोते सोते छोड़ दिया और निकल गए तुरंत। अब सालों बीत गए। तो करते करते वो हुआ क्या उस बच्चे के साथ कि उसी समय थोड़े समय बाद एक राजा वहाँ जंगल से होते हुए निकल रहा था, और वो राजा निसंतान था और उसको कोई ऋषि महर्षि की खोज में गया था कि मुझे कोई ऐसा मत दे दे कि मुझे संतान हो जाए। अब उसने देखा वहाँ बच्चा और बच्चे के लक्षण देखे, बड़ा सुंदर के भक्त थे और सब। तो वो राजा बच्चे को ले गया और कालांतर में वो बच्चा राजा बन गया, अगला उत्तराधिकारी। तो
आसक्ति को छोड़ने पर किसी का नाश होता नहीं है, लेकिन हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम लोग आसक्ति छोड़ नहीं पाते। तो इसीलिए ये समझना, पहले तो अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि भाई भगवान के लिए कोई भी आसक्ति अगर हम छोड़ें तो हमारा भी कल्याण होगा, और जिसके प्रति हमारी आसक्ति है उसका भी कल्याण ही होगा। तो इसलिए ये अपने मन को समझाना है और ये भी समझाना है कि आसक्ति हमें कैसे कमज़ोर बना रही है। तो उसके चलते आसक्ति को छोड़ते हुए भजन में प्रवृत्त जितना होंगे उतना ही कल्याण होगा। और डरने की जरूरत, अभी तो बताया राजा बन गया, वो वहां से राजा निकल रहा था, तो राजा ने देखा ये बच्चा, उसकी संतान नहीं थी कोई, तो राजा ले गया उसको। तो ये चीज है कि कल्याण जो है, तो इसलिए अब यहाँ पर नारायण मुनि भी आगे समझाएंगे कि देखो भगवान के भरोसे जो है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने अब पहले पत्नी के लिए आसक्त है, पुत्र के लिए हो रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान के आश्रय में है, जो भगवान के आश्रय में है उसको भेड़ियों से या किसी जानवर से या किसी बीमारी से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान को अभय चरण कहते हैं कि भाई भगवान की शरण कोई ले ले तो वो अभय हो गया, कोई डर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये हमें खुद भी भगवान की शरण लेनी है और दूसरों को भी ये प्रेरणा देनी है कि भगवान की शरण ले लें। आसक्त नहीं होना है, बस ये प्रेरणा देनी है कि भगवान की शरण हम ले लें और कल्याण करें। ग्रंथराज भागवतम की राधे जय जय माधव दैते, 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 गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, 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 दामोदरारति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदरारति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, 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 वृषभानुदीनं शशिलेखे, विश्वानुदीनं शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, 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 करुणा कुरुमयि करुणा भरीते, करुणा करुमयि करुणा भरीते, करुणा कुरुमयि करुणा भरीते, करुणा करुमयि करुणा भरीते, सनक सनातन वरुण चरिते, सनक सनातन वर्ण चरिते, सनक सनातन वरुण चरिते,
जनक सनातन वर्णित करी राधे जय जय माधव दैते 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 राधे जय जय माधव दैते